प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का सुंदर टॉपिक, लाख सियाणा होवे गुरसिख, पर अपने को मूड गिने। लाख होवे सिख दौलत वाला, अपने आप को गुरचरणादि ढूंढ गिने। कितनी सुंदर अवस्था, कितना बड़ा परिवर्तन, कितना सोच में परिवर्तन, कैसे दृष्टि में परिवर्तन, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे विचार करना कि कैसा परिवर्तन आ गया। आज अगर आज का इंसान अगर कम भी जानता है, उसकी बुद्धि कम है या वो इतना नहीं जानता, फिर भी अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता है, समाज में ऐसे प्रेजेंट करता है कि जैसे बहुत कुछ जानता है, कि उस जैसा सियाना व्यक्ति ही नहीं। लेकिन प्यारी साध संगत, जो गुरु का गुरसिख है, जब जीवन में सतगुरु आ जाते हैं, तब उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। कैसे वो अपनी हस्ती को मिटा देता है, क्योंकि उसने कुछ बनना होता है, उसने मुक्ति धाम के रास्ते के ऊपर चलना होता है। इसलिए उसके जीवन में ये परिवर्तन आता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, क्योंकि भक्ति नाम समर्पण का, यहां समर्पण की ही बात हो रही है। कितना भी सियाना होए, पर अपने को मूर्ख गिनता है। गुरु से कहता है, जी मुझे कुछ नहीं पता महाराज, जो कुछ है आप है। कितनी सुंदर अवस्था। आज इसकी संसार में कमी है। हर कोई अपने आप को, मेरा सम्मान, मेरी ईगो से भरा हुआ। कितने झगड़े परिवारों में, ये सब चीजें ईगो की वजह से। मैं ज्यादा जान, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे अधिक आता है, मुझे नहीं कुछ। ये सारी चीजें गुरसिख जो है मिटा देता है। बिल्कुल कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं आता। ये परिवर्तन तब होता है जब जीवन में कृपा हो जाती है, जीवन में सतगुरु आ जाते हैं, आईना दिखा देते हैं, हमारी हस्ती बता देते हैं। फिर गुरसिख उसी हस्ती में रहता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा होना ही जो है अज्ञानता है, और तेरा होना, तू के साथ जुड़ना ही ज्ञान है। तो यही यहां पर सत्संगत वचन आ रहे, लाख सियाणा होवे गुरसिख, अपने आप को मूड गिने। लाख होवे सिख दौलत वाला, अपने आप को गुरु चरणों की धूड़ गिने। राजा जनक पूरे राजा थे, दौलत वाले थे, समय के महान राजा। और सत्संगत जी, अपने आप को गुरु चरणों, अपनी दौलत को कुछ ना समझते हुए गुरु चरणों की धूड़ गिने अपने आप को। अष्टावक्र जी ने जब उनको ज्ञान दिया, प्यारी सात संगत, पहले ही वचन में तन मन धन निरंकार दा है। सारी दौलत ले आए, अपना तन ले आए, अपना मन ले आए, सब कुछ अष्टावक्र जी के चरणों में हाथ जोड़ के बैठ गए। सच्चे पातशाह, आपने ये प्रभु से मिलवा दिया, आपके पहले ही प्रण में ये सब कुछ मैंने, सच्चे पातशाह ये अब आपका है, मुझे आज्ञा दो, मैं अब जो क्या करूं क्या नहीं। ये गुरसिख की अवस्था है, जब जीवन में सतगुरु आ जाते, ब्रह्म ज्ञान देते पहले ही प्रण में। वो कहता है सब कुछ आपका, कितनी भी दौलत है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, पहले ही प्रण में। और उसके बाद गुरु क्या करते हैं, आइए अब उसके ऊपर विचार कर। ऐसा नहीं कि गुरु ने वो सब कुछ ले लिया, मुझे दे दो, ना 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 सत्संग। सतगुरु तो कहते हैं, समय के पैगंबर भगवान जी कहते हैं, सब कुछ तो आपका है मेरे बच्चों। ये किसके लिए है? ये दौलत, ये महल, ये माड़ियां, सब कुछ आपका है। ये राज, ये पाठ, ये तो मैं आपके अंदर जो मैं रूपी जो अहंकार बन जाता है ना, वो आपको मुक्ति की तरफ जाने से रोकता है। आपने केवल उसी का त्याग करना है। तो अष्टावक्र जी राजा जनक जी को कहने लगे, राजन ये सब कुछ आपका ही रहेगा, आपने केवल इसमें मेरा सेवक समझ करके, अब आपने गुरु का सेवक समझ करके, क्योंकि अब आप गुरुसिख बन गए हो। अब आपने गुरुसिख बनकर ये सारे काम करने, राज भी करने, पाठ भी करने, सब कुछ करना है। गुरु किसी का कुछ नहीं रखते, ये तो दाता है, देने वाला। इन्होंने कह दिया सब आपका है, राजन केवल मन में गुरसिख वाला भाव ले आओ, गुरसिख बन जाओ। वही यहाँ पर जिक्र हो रहा है, लत होवे सिख दौलत वाला, अपने आप को गुरु चरणों की धूड़ गिने। सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं तो तेरे चरणों की धूड़ हूं। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसी चीज की आज संसार में कमी है, लोगों के पास अहम है, ईगो है, और उसी के चलते सारी गड़बड़ हो रही है। इंसान का इंसान वैरी है, और कितने कितने ऐसे कृत्य हो रहे हैं। लेकिन जब शीतल छाया गुरु की पास आ जाते हैं, तो सत्संगत
सोच बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, सोच का विस्तार हो जाता है। सतगुरु कहते हैं, माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज कह रहे, अपनी सोच का विस्तार करो। ऐसी सोच हो जानी चाहिए तुम्हारी कि लाख होवे गुरसिख सियाणा पर अपने को मूड गिनता। माता जी सतगुरु मुझे कुछ नहीं आता। लाख होवे दौलत वाला, अपने आप को सच्चे पातशाह आपके चरणों की धूड़ हो। ये सब कुछ आपका दिया हुआ है बाबा, जितना समय आपने दिया है उतने समय के लिए आपकी कृपा से ये सब कुछ आपका है। ऐसी अवस्था बन जाती है, मुक्त हो जाता है। गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति है। मर के कौन मुक्त हुआ है कोई नहीं पता। गुरु का गुरसिख तो जीते जी मुक्त हो जाता है। मेरा ये है ना ना कुछ नहीं, सब मेरे सतगुरु का है और मैं उसका सेवक हूं, बस इतना याद रखता है और उसका कल्याण हो जाता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। प्यार से कहिए, धन्यकार।